हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ डीडीए द्वारा एडवर्टाइज़ की गई वैकेंसीज़ के बारे में। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। हमारे पास इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं ओपनिंग डेट एंड लास्ट डेट। ओपनिंग डेट थी आपके पास 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेट हमारे पास है वो है लास्ट डेट इस एग्ज़ाम के लिए, इस फॉर्म भरने के लिए, जो कि है 30 अप्रैल 2020। यानी कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके पास। इसकी ऑनलाइन पेमेंट के लिए हमारे पास टाइम हमें मिल जाता है 4/5/2020, यानी कि हमारे पास 4 दिन और हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए सिर्फ 2 दिन और पेमेंट करने के लिए 4 दिन और, यानी कुल 6 दिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या वैकेंसीज एडवर्टाइज करी गई हैं। तो यहाँ पर मैं बात करेंगे वैकेंसीज जो अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। इसमें आपके पास अवेलेबल हैं 292 पोस्ट। एज लिमिट है आपके पास 18 to 27 ईयर्स। एलिजिबिलिटी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है 10+2 यानी कि 12th क्लास। आपने कहीं से भी 12th करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी है वो है आपके पास टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए फ्रेंड्स। टाइपिंग स्पीड है आपके पास इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं भी आपको टाइपिंग आती है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, पेमेंट कीजिए और अगले दिन से ही अपनी टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अगर आप डेडिकेशन से प्रैक्टिस करेंगे 15 to 20 डेज़ में आप बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड अचीव कर सकते हैं। और जैसा कि हमें पता है अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है कि बहुत नियर फ्यूचर में एग्ज़ाम होने में हो जाए, अभी टाइम लगेगा। कुछ ज़्यादा नहीं, आपको 1 महीना 2 महीने एग्ज़ाम होने में टाइम लगेगा, रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। तब तक आप अपनी बहुत अच्छी टाइपिंग स्पीड अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ये पोस्ट, अगर आपने सिर्फ 12th किया है, आपकी एज 18 to 20 ईयर्स है, तो आप ये पोस्ट आपके लिए है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो वो है आपके पास पटवारी की जॉब भी बहुत अच्छी है। इसमें आपके पास वैकेंसीज़ हैं 44 वैकेंसीज़। एज है 21 to 27 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री। अब जिसने बैचलर डिग्री माने तो आपने ग्रेजुएशन करी है, बीए, बीएससी, बीकॉम, कहीं से भी डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। मतलब आपने कोई भी डिग्री करी हो, चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो या बीएससी किया हो, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी आपकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, डेट इज़ माली की पोस्ट। इसमें आपके पास वैकेंसी हैं 100 वैकेंसीज। इसमें आपके पास एज ग्रुप है 18 से 25 साल। यदि आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। आप ये देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि क्लास की एलिजिबिलिटी सिर्फ क्लास 10th है, यानी जिसने सिर्फ 10th किया है वो इसके लिए एलिजिबल है, बशर्ते आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में एक्सपीरियंस हो, आपको इसके बारे में नॉलेज हो। तो देखिए फ्रेंड्स, 10th क्लास की जॉब्स बहुत कम निकलती हैं, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। अगर आपने सिर्फ 10th किया है, किसी कारणवश आपकी आगे की पढ़ाई नहीं हो पाई, तो ये आपके लिए बहुत 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 अच्छा जॉब है। आप इसके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप अपनी पूरी जी जान लगा दीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेनोग्राफ़र। इसमें आपके पास हैं 100 वैकेंसीज़। एज है 18 से 30 साल और एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है आपके पास 10+2 यानी 12th क्लास आपने कहीं से भी करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। स्टेनो के लिए एक ख़ास चीज़ और ज़रूरी होती है, वो तो होता है डिक्टेशन, 80 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपको इसके लिए भी वही चीज़ आपके पास आ जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं आपको स्टेनो का नहीं जानकारी है तो आप एक स्टेनो का कोर्स कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम होने में, रिज़ल्ट आने में, स्टेनो का स्किल टेस्ट होने में बहुत टाइम लग जाता है, आराम से 2-3 महीने इन चीज़ों में लग जाते हैं।
तब तक आप आसानी से इसका स्टेनो का कोर्स करके प्रैक्टिस करके आप इसमें तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो ये अगर आपने सिर्फ 12th किया है, आपकी एज 18 से 30 साल है, तो आप ये पोस्ट आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, एक और पोस्ट हमारे पास अवेलेबल है डीडीए में, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। इसमें हमारे पास वैकेंसीज हैं 11, एज है मैक्सिमम 30 ईयर्स, डिग्री है सीए या सीएस डिग्री। आप ये देखिए, अकाउंट ऑफिसर यानी आपको लेखा जोखा अधिकारी वाली पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है। अगर आपने सीए या सीएस डिग्री आपके पास अवेलेबल है, एज आपकी 30 साल के अंदर है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं, इसकी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि इसमें कितनी फ़ीस लग रही है, क्योंकि फ़ीस भी बहुत ज़रूरी है आपके पास। अब हम फ़ीस के लिए अगर मैं कहूँ, एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ रेमिटेंस। अब एप्लीकेशन फ़ीस पे आते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस विल बी 500, यानी कि 500 रुपये आपके पास फ़ीस है। किसके लिए फ़ीस है 500 रुपये? सभी पोस्ट के लिए, सभी जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए 500 रुपये फ़ीस है। लेकिन हमेशा हर फॉर्म में कुछ ऐसी कैटेगरीज भी होती हैं जिनको फ़ीस भरने से रियायत दी जाती हैं। वो कौन सी हैं? सबसे पहले आ गई वुमेन कैंडिडेट्स। किसी भी कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट्स हैं, मतलब लड़कियां, लेडीज़ जो भी हैं, वो ये फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ीस, मतलब उनको ये फ़ीस नहीं भरनी है। इसके अलावा और किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी SC ST PWD यानी पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी जो हैंडीकैप जिसको हम कहते हैं, जो किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, बशर्ते लेकिन आपके पास अपना सर्टिफिकेट हो। और एक्स सर्विस मैन कैटेगरी, यानी अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब हैं, PWD के अंदर आते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं, तो आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी है। बाकी लोगों के लिए 500 रुपये फ़ीस है। ठीक है, एक चीज़ और दे रखी है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि एक्स सर्विसमैन हुए ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट, जो एक्स सर्विसमैन पहले से सिविल साइड में हैं रेगुलर बेसिस पे और जो रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, उनके लिए कोई फ़ीस में कंसेशन नहीं है। ओके, एक सबसे, और किसी भी सर्कमस्टांसिस में आपने एक बार फ़ीस जमा कर दी तो आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी। हो सकता है कल को एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, आगे डेट बढ़ जाए, तो आपको लेकिन फ़ीस वापस नहीं होगी, इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। अब आगे देखते हैं, हम बात करते हैं, एक और है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। हमारे पास जब आजकल हम जो भी एग्ज़ाम देते हैं, इनमें हम कहते हैं नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ कि अगर हम कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होता है तो उसमें हमारे मार्क्स कटते हैं। यहाँ पर हमारे पास मार्क्स कटना है 0.33 नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर्स के लिए, या फिर हम मल्टीपल, कई बार हमें समझ नहीं आता, हम एक के बजाय 2 आंसर मार्क कर देते हैं, उसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है, गलत है तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपके 3, अगर सही होने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे, गलत होने पे आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 1 नंबर की मार्किंग हो तो 0.3 कट जाएगा, तो जो भी उसका रेशो रहेगा तो आपका 0.3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, एक और 2 तरह की नेगेटिव मार्किंग है। जहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.66 हो जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब 1 नंबर का क्वेश्चन होगा 0.3 नंबर कट जाएंगे गलत होने पे, 2 नंबर का होगा 0.6 कट जाएंगे, 3 नंबर का यदि क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास यही जानकारी है। नेक्स्ट हम कहते हैं कि आखिर ये फॉर्म को हम भरे कहाँ से। फॉर्म भरने के लिए हमारे पास वेबसाइट है, इनकी डीडीए की वेबसाइट है। डीडीए की वेबसाइट क्या है? www.dda.org.in। इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर कट, अब आपको जहाँ तक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी समझाने की कोशिश कर दी है। इस एडवर्टाइजमेंट में सारी बातें दी हुई हैं।
एक बात और, इस ये आपका जो डीडीए की पोस्ट है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। इसके सारे ऑफिसर्स दिल्ली के अंदर ही हैं, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण है, मतलब दिल्ली के ही विकास के काम करते हैं। इसलिए आपकी जॉब सारी उम्र आपने एक बार अगर ज्वाइन कर लिया, आपकी दिल्ली के अंदर ही नौकरी रहेगी। लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है ये, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और इसके अंदर कई ऐसे विभाग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर नहीं आते। तो आप दूसरे स्टेट के हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन वाला, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे और जल्दी किसी सरकारी दफ्तर के बड़े अफसर बने होंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।